नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली पोस्ट और मैं हूं आपके साथ अर्जुन सिंह और मेरे साथ मौजूद हैं सनत और हमारे इस खास पेशकश डेली स्पोर्ट्स पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो सनत, अगर मैं बात करूं आईपीएल की तो कल का मुकाबला जो सुपर संडे था, सुपर डुपर संडे कहें इसको, तो कल के मुकाबले में देखा जाए तो आरसीबी के लिए किस्मत एक बहुत बड़ा खेल खेल गई क्योंकि मात्र एक रन जो है उनको हरा गया। और दूसरा मुकाबला जो हुआ था वो हुआ था पंजाब किंग्स बनाम गुजरात टाइटंस, जो कि पंजाब के घर पर हो रहा था और घर पर पंजाब जो है लगातार हारती चली आ रही है। कल के मुकाबले में भी जो है 3 विकेट से पंजाब ने जो है हार का मुंह देखना पड़ा है। तो सनत, अगर मैं कल के मुकाबले की बात करूं तो पहले मुकाबले में क्या फैक्टर था जो कि आरसीबी को हरा गया, क्योंकि आखिरी ओवर में भी इतना अच्छा प्रदर्शन करण शर्मा द्वारा, लेकिन फिर भी आरसीबी 1 रन से चूक गई। कहाँ चूक गई? ये इस तरह से चूक गई कि जो दिनेश कार्तिक है वो थोड़ा सा फॉर्म में कल नहीं चले। बेसिकली आप देखिए तो पिछले कुछ मैचेस में वो फॉर्म में चल रहे थे, बट कल के मैच में वो थोड़ा फॉर्म में नहीं चले हैं, तो इसलिए वो फैक्टर हो सकता है। और दिनेश कार्तिक अगर थोड़ा और टिक जाते ना तो वो कांटे की टक्कर जो है वो आरसीबी के लिए जीत का रास्ता दिखा सकती थी। कल का मुकाबला कुछ यूं था जो कोलकाता के ईडन गार्डन में खेला गया। पहले तो लग रहा था मिडिल ओवर्स में कि कोलकाता जो है एक तरफा जीत जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं बेंगलोर जो है मुकाबले को फंसा गई और मुकाबला जो है कहीं भी जा सकता था। आखिरी ओवर में भी किसी को नहीं पता था कि क्या बेंगलोर स्कोर के इतने पास जा पाएगी। लास्ट बॉल में मात्र 3 रन की आवश्यकता थी सनत, लेकिन फिर भी करण शर्मा ने आकर उस आखिरी ओवर में इतने ज़्यादा स्कोर बना दिया कि उन्होंने मात्र 1 रन से पीछे रह गई आरसीबी, वरना सुपर ओवर हो सकता था। और सुपर ओवर में जो है अक्सर हमने देखा है आरसीबी अच्छा प्रदर्शन कर जाती है पिछले कुछ सीजन्स में। एग्जैक्टली। और आप देखिए करण शर्मा का जैसे पिछला अगर हम आईपीएल करियर अगर उनका देखें तो उन्होंने सीएसके के लिए भी खेले हैं, तो उन्होंने वहां पर भी अपना प्रदर्शन दिखाया बखूबी, बहुत अच्छा प्रदर्शन दिखाया वहां पर एज अ बॉलर। वो कल एज अ फिनिशर भी खेल सकते थे, एक फिनिशर का काम बखूबी कर सकते थे, जो हमने देखा कल लास्ट ओवर में इतने बढ़िया रन बना जाना इतने प्रेशर वाले मैच में, और वो भी दूसरे एक बॉल और होती तो आरसीबी एक और मुकाबला अपना जीत हासिल कर सकती थी। आरसीबी मैं आपको बता दूं एकदम बॉटम ऑफ द पॉइंट्स टेबल पे है अभी, तो अब आगे इनका भगवान ही मालिक है कि आगे के मैचेस अगर जीतेंगे, क्योंकि इस आईपीएल में सिर्फ वो आप देखिए अर्जुन एक ही मैच जीते। तो अभी तक जो है टीम्स अपने आधे मुकाबलों के आसपास खेल चुकी है और अभी जो है राइवलरी वीक शुरू हो चुका है। अब टीम्स दोबारा अपने विपक्षियों से दोबारा भिड़ने वाली है सीजन में, और देखते हैं क्या वो अपने हार या जीत का बदला ले पाएंगे दोबारा से कि नहीं। लेकिन आरसीबी के लिए जो है ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल रहने वाला है, क्योंकि उनके आने वाले मुकाबले सनराइजर्स जैसी टीम के साथ हैं, सीएसके जैसी टीम के साथ हैं, तो उनका जीतना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि अगर आरसीबी नहीं जीतती तो मात्र एक जीत के साथ कोई भी टीम क्वालिफाई नहीं कर पाएगी। तो क्या आरसीबी आने वाले मुकाबले में जीत सकती है, क्योंकि उनके पास खिलाड़ी हैं, अनुभव है, विराट कोहली है, डुप्लेसी है, सब कुछ है, लेकिन ऐसा क्या है जो कि आरसीबी को जीतने से रोक रहा है? आरसीबी को जो सबसे ज़्यादा चीज़ जो जीतने से रोक रही है अर्जुन, वो सबसे ज़्यादा तो यही है कि ये अपने प्लेयर्स का जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो सही जगह पे नहीं कर रहे हैं, जैसे सही पिच पे नहीं कर रहे हैं। मैं यही कहूँगा कि जैसे आप मोहम्मद सिराज को देख लीजिए, कल उनका कुछ काम नहीं था, वैसे कल उनको उन्होंने खिलाया, तो पिछले कुछ मैचेस से वो मोहम्मद सिराज को नहीं खिला रहे थे, तो हो सकता है वो भी फैक्टर है। एंड इनको थोड़ा सा विराट कोहली को जो है अपना फॉर्म थोड़ा सा मेंटेन करके रखना पड़ेगा, सबसे पहली बात। और दूसरी बात कि प्लेयर्स को चुनना इनको आना चाहिए। देखिए आपने देखा होगा जो टीम्स इस साल जो है बेहतरीन खेल रही हैं, सनराइजर्स हुई, सीएसके हुई, राजस्थान रॉयल्स हुई, इनके खिलाड़ी जो हैं उन प्लेइंग 11 वो कांस्टेंट रहती है। आरसीबी हम देखते हैं काफ़ी बदलाव होते हैं, हर मुकाबले में 2 या 3 प्लेयर्स जो हैं चेंज कर दिए गए, इंपैक्ट प्लेयर्स बदल जाते हैं। तो क्या ये भी एक फैक्टर निकल कर आ रहा है कि आरसीबी जीत नहीं पा रही? चलो ये तो रही पहले मुकाबले की बात। दूसरा मुकाबला जो हुआ था पंजाब के घर पर, मैं तो कह रहा हूँ कि मेरे को कहते हैं ना हंसी भी आ रही है और हैरानी भी हो रही है कि पंजाब का ये नया घर, क्या ये पंजाब का नया जज्बा ये था कि वो अपने घर पर लगातार हारती जा रही है? मेरे को तो अर्जुन यही लगता है कि इनकी जो मतलब जो इनके प्लेयर्स हैं वो थोड़ा सा चूक जाते हैं कभी कभी, मतलब फॉर्म में आ जाते हैं। आशुतोष को देख लीजिए आप, हमने पिछले मैच में उनका बखूबी अच्छा प्रदर्शन देखा, हमने उसके बारे में बात भी की थी अर्जुन कि उनको एक बार जगह ज़रूर मिलनी चाहिए इंडियन क्रिकेट टीम में। कल उनका प्रदर्शन नहीं दिखा, तो वही बात है। अर्शदीप को मेरे ख्याल से अगर आप देखिए फैक्टर जो है वो अर्शदीप बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं यहाँ पर, क्योंकि उनका आप देखिए घर है मतलब चंडीगढ़, ये पंजाब से ही है वो, और जैसे विकेट्स वगैरह उन्होंने चटकाई थी। तो कल के मुकाबले में सनत जो है इनकी गेंदबाजी काफी ठीक थी, मतलब हर्षल पटेल ने जो 3 विकेट चटकाई, अर्शदीप सिंह ने 1 विकेट चटकाई। गेंदबाजी के फैक्टर में पंजाब उतनी मात नहीं खाती मुल्लापुर के स्टेडियम में, लेकिन कहीं ना कहीं
बल्लेबाजी की अगर मैं बात करूं तो कोई मतलब मैच जाता आखिर तक है, लेकिन कहीं ना कहीं डगमगा जाती है पारी, और वो कहते हैं ना जीत उनके हाथ में से फिसल जाती है, जिस प्रकार हम कहते हैं ना रेत निकल जाता है हाथ से, उस तरह से पंजाब के हाथ से जो है मुल्लापुर के स्टेडियम में जो है जीत फिसलती जा रही थी। हमने पिछले मुकाबलों में भी देखा, कभी 2 रन से हार जाते हैं, कभी 3 विकेट से, कभी 1 विकेट से। तो यहाँ पर जो है एक तरह से कहें तो ये पिच अभी तक उनके होम ग्राउंड की तरह तब्दील नहीं हो पाई है, क्योंकि नया स्टेडियम में थोड़ा टाइम लगता है, हर टीम को वक्त लगता है उसे साझा करने में। अब आप देखिए, जैसे अभी राइवलरी वीक आप बोल रहे हैं कि शुरू हो चुका है, तो हो सकता है कि आगे के मैचेस के लिए पंजाब हो सकता है कि प्रिपेयर्ड हो, क्योंकि अगला मैच जो है इनका मेरे ख्याल से धर्मशाला में ही है। ठीक है, अगला मैच जो है दोनों के दोनों पंजाब के 2 होम ग्राउंड है सनत इस साल, पिछले साल की तरह इस साल भी 2 होम ग्राउंड है। पहला होम ग्राउंड था इनका मुल्लापुर स्टेडियम और दूसरा होगा HPCA धर्मशाला। तो धर्मशाला में जो मुकाबले होने हैं वो होंगे एक बहुत ही खतरनाक टीम CSK के साथ, और दूसरी एक और टीम है वो है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। सनत एक और बात बता दूं, जिस टीम के पास पाने के लिए कुछ नहीं होता, मतलब अगर RCB क्वालिफाई नहीं कर सकती तो वो और ज्यादा खतरनाक बन जाती है, क्योंकि जिसके पास कुछ पाने के लिए नहीं होता वो ऐसी टीम होती है जो दूसरों को भी डुबा देती है। तो क्या RCB पंजाब के लिए एक बड़ा खतरा बन सकती है धर्मशाला में? हो सकता है, क्योंकि आप देखिए धर्मशाला की पिच भी ऐसी है कि CSK, तो मैं वही बोलूंगा कि उनके पास एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं, रविंद्र जाडेजा हैं, कैप्टन कूल धोनी है। हाँ जी बिल्कुल, सबसे ज्यादा तो उनका फैन बेस जिनका है धोनी है उनके पास। और आप देख लीजिए रचिन रविंद्रन है, तो वो सबसे ज्यादा रचिन रविंद्र का प्रदर्शन मैंने खुद वर्ल्ड कप में धर्मशाला में देखा कि किस प्रकार उन्होंने न्यूजीलैंड की पारी आखिर तक ले गए और मात्र 5 रन से चूक गए। मैं खुद उस समय बहुत डिसअपॉइंटेड था जब वो रन आउट हुए। तो वहां का पिच जो है, ऑब्वियसली कह रहा हूं मैं, मतलब बैटिंग सपोर्ट में भी है, बॉलिंग में भी है, लेकिन वहां का एक फैक्टर है जो कि मैच में जो है विघ्न डाल सकता है, और वो है वर्षा। तो धर्मशाला के ग्राउंड का ये रिकॉर्ड रहा है कि वहां अक्सर मैच कभी पूरा नहीं होता और बारिश हो जाती है। ये हिमालय पर्वत की देन है, क्योंकि वो हिमालय की गोद में बसा एक स्टेडियम है जो कि बहुत खूबसूरत है, दुनिया के सबसे खूबसूरत स्टेडियम्स में से एक गिना जाता है धर्मशाला का HPCA स्टेडियम। तो वो तो रही बात, चलिए सनत अगले महीने की मई की बात करेंगे, उस समय करेंगे जब वहां पर मुकाबला होगा। तो अब तो हम बात कर रहे हैं आज के मुकाबले की, जो कि बहुत ही ज्यादा टक्कर का हो सकता है, क्योंकि मुंबई इंडियंस जो है भूखी है अभी इस मौके पर। जैसे अब बोलते हैं कि एक भूखा शेर जो है वो हो सकता है कि शिकार करे। आज वैसा वो मुकाबला है कि भूखा शेर जो है मुंबई इंडियंस वो आज RR यानी राजस्थान रॉयल्स का शिकार करे। और मतलब आपको बता दें कि जो राजस्थान रॉयल्स है वो टेबल के एकदम टॉप पे है, पॉइंट्स टेबल के एकदम टॉप पे। अर्जुन, अक्सर हम देखते थे कि पॉइंट्स टेबल के टॉप पर जो है RCB होती है, मुंबई इंडियंस होती है, CSK होती है, लेकिन इस साल जो है राजस्थान रॉयल्स जो है, कहते हैं ना नाक के नीचे से निकल जाना, वो चुपचाप बैठकर टॉप पॉइंट्स के टॉप टेबल पर है। हम लोग बात करते हैं RCB के, CSK की, बड़ी बड़ी टीमों की, लेकिन राजस्थान रॉयल्स ने इस साल कुछ ऐसा कर दिखाया है कि कहते हैं वो हाईलाइट भी नहीं हो रहे, वो दिख भी नहीं रहे, ना इतना शोर मच रहा है, लेकिन फिर भी पॉइंट्स टेबल के नंबर 1 एकदम। और मैं एक और बात बोलना चाहूंगा कि IPL जब स्टार्ट हुआ था तब भी राजस्थान रॉयल्स ने एक IPL जीता था। तो मेरे को लग रहा है कि वो जो पारी थी उनकी वो दोबारा वापस आ रही है, धीरे धीरे आएगी, और मेरे को लग रहा है कि इस साल राजस्थान रॉयल्स जो है वो ट्रॉफी उठाएगी। तो आज का मुकाबले में जो है सनत मुंबई के लिए मुश्किल तो है। बुमराह जैसे गेंदबाजों के लिए जॉस बटलर, संजू सैमसन ऐसे खिलाड़ियों को आउट करना काफ़ी मुश्किल होगा, और उन्हीं के घर पे सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में जो है राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ जीत पाना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि पिछले जितने मुकाबले हमने देखे वहाँ पर अक्सर ज़्यादातर जो है राजस्थान रॉयल्स जीत जाती थी। तो आज का मुकाबला जो है वानखेड़े में नहीं है, जो कि मुंबई का अपना घर है। आज का मुकाबला वो किसी और के यहाँ जाके खेलेंगे। आज मेहमान के तौर पर मुंबई खेलने वाली है, तो शायद उनके लिए जीतना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि कप्तानी जो है हार्दिक पांड्या के हाथों में है, और फॉर्म जो है रोहित पांड्या के फॉर्म जो है रोहित शर्मा के साथ है, क्योंकि उन्होंने शतक भी लगाया था पिछले कुछ मैचों में, और देखने को मिल सकता है कि मुंबई इंडियंस जो है अच्छा प्रदर्शन कर पाएगी। मैं आपको बता दूं अर्जुन की बुमराह का भी आज बहुत अच्छा प्रदर्शन मिल सकता है, क्योंकि उनको जो है अपनी जो पर्पल कैप है वो रिटेन करके अगर रखनी तो उनको अच्छा प्रदर्शन देना ही पड़ेगा, क्योंकि पर्पल कैप और ऑरेंज कैप ऐसा खिताब है जिसे पा लेना काफी आसान होता है। आसान नहीं, मुश्किल होता है, लेकिन उसे बरकरार रख पाना काफी मुश्किल होता है, क्योंकि अगर आप एक मैच में भी कम विकेट चटकाते हैं तो अगले मैच में कोई और आपसे ज्यादा चटका लेता है, और न जाने कब किसी के सर से उतर कर किसी और के सर पे पहुंच जाती है। वो ताज है, वो एक अलग आइडेंटिफिकेशन है कि आप IPL में सबसे अलग खड़े हैं। पर्पल कैप यानी आप सबसे ज्यादा विकेट चटका रहे हैं, और ऑरेंज कैप जिसने सबसे ज्यादा रन बनाए हैं। तो ये तो बात थी आज के मुकाबले की। आज के मुकाबले के सबसे हाईलाइटेड प्लेयर्स पता है कौन कौन होंगे? जॉस बटलर, संजू सैमसन जो कि विकेट कीपर भी हैं, और आने वाले टाइम पर शायद
धोनी को रिप्लेस कर सकते हैं इंडियन टीम में से, मेरे को ये भी लग रहा क्योंकि है ये ऐसा second, third। ओपनर भी निकलते हैं तो एक विकल्प है इंडियन टीम के पास कि शिखर धवन के बदले इनको लिया जाए। तो क्या ये ऐसा हो सकता है अगले आने वाले टाइम में? हो सकता है कि आप जैसे ऋषभ पंत देख लीजिए, उनका भी प्रदर्शन बहुत अच्छा है। संजू सैमसन जो है वो उनका भी प्रदर्शन बहुत अच्छा रह रहा है। तो ऐसे ऐसे नए नए विकेट कीपर्स आ रहे हैं। ईशान किशन जो आज खेलेंगे तो उनका भी प्रदर्शन बहुत अच्छा जा रहा है एज एन ओपनर, बहुत अच्छा खेल रहे हैं। तो ये तो बात थी, आपने बुमराह की बात करी और काफी अच्छे अच्छे गेंदबाज जो हैं मुंबई इंडियंस के पास है, लेकिन राजस्थान रॉयल्स के पास ट्रेंट बोल्ट है, रविचंद्रन अश्विन है। तो क्या उनके पास भी जो गेंदबाजी क्रम है काफी अच्छा है? चहल भी है, एक कहते हैं ना गुगली फिरकीबाज, कहते हैं ना वो एक मोहरा होता है कि जब विकेटें नहीं आ रही होती है तो चहल को उतारिए, राशिद खान को उतारिए, ठीक है। और सीएसके के कौन है वो, शार्दुल ठाकुर, उन्हें उतारिए। ये टीम के लिए एक कहते हैं ना गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है। सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है ये आपको हमेशा विकेट चटका कर देंगी। तो ये तो बात थी गेंदबाजी क्रम की। और हार्दिक पांड्या के ऊपर भी बहुत ज्यादा निगाहें होंगी, क्योंकि उनके ऊपर आज मेरे ख्याल से हार्दिक पांड्या के ऊपर सबसे ज्यादा प्रेशर उन्हीं के ऊपर होगा, क्योंकि आप देखिए राजस्थान रॉयल्स के साथ मुकाबला है, जॉस बटलर खेल सकते हैं। तो मेरे ख्याल से अगर आज हार्दिक पांड्या जो है वो अच्छी गेंदबाजी करेंगे तो वो जॉस बटलर की विकेट भी ले सकते हैं, या फिर अगर आज जॉस बटलर का बल्ला चल गया तो फिर वो रुकेगा नहीं आज, क्योंकि उनके घर में है मैच, आप देख लीजिए। तो क्या आज का स्कोर 200 प्लस होगा, या फिर कह सकते हैं ना कि मुकाबला 150 से 200 के बीच में ही फंस सकता है? 200 प्लस तो मैं नहीं कह सकता अर्जुन, क्योंकि मुंबई इंडियंस भी कुछ कम नहीं है। तो मतलब 200 तक जा सकता है टारगेट, नो डाउट, बट देखते हैं क्या होता है। चलिए, ये तो थी स्कोर की प्रेडिक्शन। अब आती है एक आखिरी प्रेडिक्शन जो कि बहुत ज़रूरी होती है, जो हम हमेशा करते हैं। तो सनत, आज का मुकाबला कौन जीतेगा? मेरे ख्याल से तो आज मुंबई इंडियंस को जीतना चाहिए, क्योंकि इनके जो प्लेयर्स हैं उनकी वजह से। तो मुंबई इंडियंस को आज का मुकाबला जीतना चाहिए। मेरे ख्याल से अर्जुन वो राजस्थान चाहिए नहीं, सनत जीतना जरूरी होगा उनके लिए, क्योंकि पॉइंट्स टेबल में जो है रेस और आगे बढ़ती जा रही है। राइवलरी वीक आ चुका है, इसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा इन टीम से भिड़ पाएंगे। बिल्कुल। तो पिछला मुकाबला बेशक इन्होंने आपस में हारा हो जीता हो, लेकिन ये एक मौका है कि आप बदला ले सकते हैं या फिर अपनी जीत को और राजस्थान रॉयल्स जीते थे पिछले मुकाबले में। पिछला मुकाबला जो मुंबई इंडियंस के साथ हुआ था राजस्थान रॉयल्स का, उसमें राजस्थान रॉयल्स ने विजय हासिल की, जिस प्रकार आप बता रहे हैं। तो अगर मैं पॉइंट्स टेबल की बात करूं तो पॉइंट्स टेबल कुछ यूं बना हुआ है, राजस्थान रॉयल्स है शिखर पे, जिसका आज मुकाबला होना है मुंबई इंडियंस से, और मुंबई इंडियंस है मतलब 7th पोजीशन पर जो है मुंबई इंडियंस बैठी हुई है। तो पहला पायदान बनाम 7वां पायदान होगा आज। तो 7वें वाले के लिए आज जीतना काफी जरूरी है, ताकि वो ऊपर आ सके। क्वालिफाई करना आप देखिए बहुत मुश्किल हो जाता है, जैसे जैसे प्लेऑफ्स वगैरह सामने आते हैं तो आपका क्वालिफाइंग स्टेज भी है, वो आपके लिए चैलेंजिंग भी हो सकती है, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की तरह। हाँ, ऑब्वियसली बात है सनत, क्योंकि जैसे जैसे मुकाबले नजदीक आएंगे तो हर कोई टीम यही चाहती है कि वो खुद जीतकर पॉइंट्स पाकर अपने आप क्वालिफाई हो जाए, मुकाम पर पहुंच जाए। क्योंकि आगे जाके हम देखेंगे कि कई टीम्स ऐसी होंगी जो रन रेट के ऊपर जाती है। 14 पॉइंट्स वाली टीम मैंने देखी है जो क्वालिफाई कर जाती है, लेकिन ऐसा अक्सर नहीं होता। इससे बेटर है कि आप एक सेफ साइड जाएं और मुकाबलों को जीत कर जो है आगे बढ़ें। तो सेकंड पायदान पर है, दूसरे पोजीशन पे है कोलकाता नाइट राइडर्स, जो कि अपने घर पर कल जीती थी मुकाबला और काफी अच्छा प्रदर्शन चल रहा है इस साल। तो ये भी एक बहुत बड़े दावेदार हैं इस साल ट्रॉफी के। हो सकता है कि पुराने आईपीएल्स की तरह कोलकाता नाइट राइडर्स भी इस साल मतलब प्रदर्शन अच्छा दे रही है। सुनील नारायण, आंद्रे रसल, जो कल उनका रसन मसल फॉर्म दिखा कि हैट्रिक विकेट ले ली उन्होंने, तो वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो फिर है सनराइजर्स हैदराबाद, जो इस साल कुछ अलग ही रूप में दिख रही है। सनराइजर्स ने इस साल जो है सबको अचंभा में डाल दिया है। सरप्राइजिंग मोमेंट है सबके लिए कि सनराइजर्स जैसी टीम जो है इतना बड़े बड़े स्कोर कर रही है और 200 के नीचे बात ही नहीं करते हो सनत। मैं तो देखते ही उनको बोल देता हूँ कि हाँ इन्होंने 250-200 बनानी है। तो चलिए, वो तो थी तीसरे क्रम की बात। चौथे पर है सीएसके, जिसका फॉर्म जो है थोड़ा डगमगा चुका है, क्योंकि पिछला मुकाबला वो हार चुके थे। अब अगर इनको सीएसके को अपना फॉर्म रिटेन करना है तो महेंद्र सिंह धोनी को पुराने वाले महेंद्र सिंह धोनी बनना पड़ेगा। उसके बाद है लखनऊ सुपर जायंट्स, जो कि एक और उम्मीदवार है प्लेऑफ्स में क्वालिफाई करने के लिए। बेशक ये पॉइंट्स टेबल में टॉप पे ना पाए, लेकिन क्वालिफाई करने की दौड़ में बने हुए हैं। इसके बाद है गुजरात टाइटंस, शुभमन गिल की गुजरात टाइटंस, जिसने कल पंजाब किंग्स को उन्हीं के घर पे 3 रनों से पटकनी दी है। तो ये भी एक टीम निकल कर आ रही है जो क्वालिफाई कर सकती है। मतलब कहते हैं ना, बीच में एक सीजन के बीच में निकल कर आती है एक टीम जो कि दूसरों को पछाड़ देती है और क्वालिफिकेशन में आगे पहुंच जाती है, जिसकी हमने सोचे भी नहीं होती है। और इसी तरह से पिछले साल भी गुजरात टाइटंस जो है फाइनल तक पहुंची थी, लेकिन फाइनल सीएसके जीत गई थी। उसके बाद है मुंबई इंडियंस, जिसका आज मुकाबला होना है। मुंबई इंडियंस के बाद है दिल्ली कैपिटल्स,
दिल्ली कैपिटल्स के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है सनत कि वो धीरे धीरे जो है अच्छा प्रदर्शन करें और ऊपर जाएं। फिर आती है पंजाब किंग्स, जो कि अपने लगातार हार के प्रदर्शन की वजह से बेहद दुख में है। और कहते हैं ना कि प्रीति जिंटा का भी एक ऐसा रुख सामने आया था, हमने देखा प्रीति जिंटा भी अपनी टीम के प्रदर्शन से काफ़ी खुश नहीं है। कल के स्टेडियम में हमने देखा था कि उनका जो बॉडी लैंग्वेज से हम समझ जाते हैं कि टीम का मालिक, जबकि प्रीति जिंटा तो पंजाब किंग्स को अपना परिवार समान मानती हैं, तो हमने उनके चेहरे पर ही देख लिया था उनके भाव कुछ ठीक नहीं जता रहे थे। तो पंजाब किंग्स को जो है आने वाले मुकाबलों में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करना पड़ेगा, क्योंकि धर्मशाला की पिच ऐसी है जो आपको मौका देती है जीतने का भी, और कहीं भी जा सकता है मुकाबला। तो अभी अगर मुकाबला उनका चाहे कहीं भी हो, धर्मशाला हो, चेन्नई हो, कोलकाता हो, दिल्ली हो, कोई भी ग्राउंड हो, लेकिन पंजाब के लिए जीतना बहुत आवश्यक है। पंजाब और आरसीबी का कुछ ऐसा माहौल बन चुका है कि उन्हें जीतना ही पड़ेगा, और आखिरी पायदान पर है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। तो फिर कह सकते हैं कि अब आखिरी 2 टीमों के लिए क्वालिफाई करना मुश्किल है, लेकिन कह सकते हैं नामुमकिन नहीं है, क्योंकि नामुमकिन तो कुछ नहीं है, लेकिन मुश्किल हो सकता है उनके लिए, क्योंकि उनका फॉर्म डगमगा चुका है बहुत ज़्यादा। इस साल के आईपीएल में ये दोनों टीमें बहुत पिछड़ चुकी हैं अभी तक। हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, वैसा वाला अगर हम डायलॉग मार दे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि हार कर अगर आप अभी भी आरसीबी और पंजाब क्वालिफाई कर सकते हैं, तो अगर वो क्वालिफाई कर गए तो ये उनको कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। और जो लेकिन इस आईपीएल में जो टॉप 4 आ गए वो बाजीगर कहलाएंगे सनत। बाकी 6 टीमों को कोई पूछने नहीं वाला कौन कहाँ गया। तो अभी तक फिलहाल जो है लग रहा है कि टॉप 4 टीमें जो हो सकती हैं वो हो सकती हैं सीएसके और सनराइजर्स हैदराबाद, राजस्थान रॉयल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स। अभी तक का प्रेडिक्शन है मेरा, क्योंकि अक्सर हम देखते आ रहे हैं प्रदर्शन अभी तक का कुछ यूं ही चल रहा है। तो आप भी देखते रहिए आईपीएल, देखते रहिए डेली पोस्ट पंजाब हरियाणा हिमाचल। मैं और सनत आपसे मिलेंगे कल एक बार फिर से दोबारा डेली स्पोर्ट्स पर, और बने रहिए हमारे साथ। हमें दीजिए इजाजत।